जिला कांकेर, वहाँ का ब्लॉक दुर्ग कोंडल और गांव है पखांजूर। यहाँ से बड़ा दुखद समाचार आ रहा है। ये जानकारी देने के हिसाब से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। वहाँ पे एक तुलसी यादव नाम का आदमी रहता था। उसकी उम्र 34 वर्ष है और उसकी पत्नी 31 वर्ष की है और उसकी एक बिटिया है जो 3 साल की है। इनको धर्म परिवर्तन किए हुए कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं। इनका एक भाई भी है। इनका भाई जो तमिलनाडु में रहता है, वहां पे नौकरी करता है। ये पुश्तों से उस गांव में रहते आए हैं। उसका भाई जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज जो खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है जिसने पहले हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाया था। परिवार का आरोप है, यह समाज के और अन्य समाज के लोगों का आरोप है कि उन्हें व्यक्ति को दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके कारण अंतिम संस्कार समय पर नहीं हो रहा है और इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद, काफी ज्यादा घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये आदिवासी समाज से नहीं है, हालांकि यादव थे। इनकी घटना को मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले क्रिश्चियन फोरम की तरह से वीडियो है। ये कांकेर की घटना है, छत्तीसगढ़ की है। जिस तरीके से आए दिन हमें देखने को मिलता रहा है, छत्तीसगढ़ में हर एक प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती। इस क्लिप को देखिए, वीडियो को देखिए। जिला कांकेर, वहाँ का ब्लॉक दुर्ग कोंडल और गांव है पखांजूर। यहाँ से बड़ा दुखद समाचार आ रहा है। ये जानकारी देने के हिसाब से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। वहाँ पे एक तुलसी यादव नाम का आदमी रहता था। उसकी उम्र 34 वर्ष है और उसकी पत्नी 31 वर्ष की है और उसकी एक बिटिया है जो 3 साल की है। इनको धर्म परिवर्तन किए हुए कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं। इनका एक भाई भी है। इनका भाई जो तमिलनाडु में रहता है, वहाँ पे नौकरी करता है। ये पुश्तों से उस गाँव में रहते आए हैं। उसका भाई तमिलनाडु में नौकरी करते वक्त हिंदू हैं वो लोग। सिर्फ उसका एक भाई है, उसने धर्म परिवर्तन किया है। अब उसके भाई की मौत तमिलनाडु में हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो शव को तमिलनाडु से यहाँ लेकर के आया गया। जो पैतृक गांव में लाया गया तो वहां पे फिर वही हंगामा हुआ कि ये उसका भाई है, इसलिए हम उसको अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। ये आज से करीब 10 दिन पहले की घटना है। जो मृत्यु भोज होता है उसको भी उनके माता पिता और जो भाई गुजर गया और उसके परिवार के जो लोग थे वो मृत्यु भोज देना चाह रहे थे, तो उनको मृत्यु भोज भी नहीं देने दिया। इस प्रकार उनके संस्कारों को अवरुद्ध कराया गया है। उसका कारण क्या है, सब समझ से बाहर है। अगर भाई ने धर्म अपना लिया है तो क्या उसके पूरे खानदान और जितने पुष्ट है, उसके बाद जितने भी रिश्तेदार है, सबको इन लोग इस किस्म से मारपीट करेंगे? सरकार ये सब काम जानबूझ के करा रही है, फोरम का ये आरोप है। और उसके बाद क्या हुआ है आप ये सुन के और चौंक जाएंगे कि उसके 10 दिन के बाद यानी कि कल तुलसी यादव के घर में, जो अपने घर में अब शांति से रह रहा था, उसके घर में फिर हमला हुआ है। हमला होकर पूरे घर को लूट दिया है, छत तोड़ दी है, खाना पीना रोक दिया है, मारपीट के उसके 3 साल की बच्ची और महिला को जंगल में भेज दिया है। ये हो रहा है। पुलिस वहां पे बैठी हुई है और हम खोलकर आप आरोप लगाते हैं कि वहां पे एक विशेष टीआई है, वो जहां कहीं भी जाता है वहां पे इस किस्म के हमले वो खुद करवाता है। ये मैं आरोप लगा रहा हूं। इसमें जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, इतिहास भी उठा करके देख लिया जाए। पुलिस के अधिकारी गण हैं, उनको ये लिखित शिकायत अभी दर्ज करा रहा है कि जहां इसका इतिहास ही रहा है, जहां जहां ये टीआई गया है वहां पे इस किस्म के दंगे निरंतर होते रहते हैं। जरूरी है कि सरकार इसका संज्ञान। तरीके से आपने इस घटना को देखा। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बन गया, क्योंकि आप जानते हैं काफी दिनों से आज छत्तीसगढ़ चल रहा है मसीह समाज के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, बाइबल के नाम पर, चर्च के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, हिंदू के नाम पर, ईसाइयों के नाम पर लगातार यहाँ पर घटनाएं घटती हमें नजर आ रही। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बातचीत करने के बाद भी मामला शांतिपूर्ण से सुलझा नहीं है। यह मामला अब लेकर के एक परिवार का नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, अंतिम संस्कार के अधिकार और सामाजिक सौहार्द जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि मामले में अभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, हम जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यह घटना जरूर हमारे सामने आती रहती है। तो मेरे प्रिय भाई ने इस समय सोशल मीडिया पर इस घटना लेकर काफ़ी लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं। लेकिन भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा जो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, हमारा संविधान देता है, लेकिन फिर भी आज हमें किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। समाज में क्या हो रहा, क्या नहीं, शासन प्रशासन, सत्ता
माता, कानून व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे घटनाएं जो हो रही हैं वो सारी घटनाएं आज हमें देखने को मिल रही हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, इस मसीह के नाम से आमीन।